भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार या यूँ कह लीजिए खेसारी लाल। भोजपुरी इंडस्ट्री में न कोई खेसारी लाल आएगा और न ही आया है, ये आप सादे पन्ने पर लिख लीजिए। और सुनहरे पन्ने पे लिखा चुका है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई महान अभिनेता है तो वो खेसारी लाल है। खेसारी लाल वो अभिनेता है जो अकेले ही, जिनका नाम ही काफ़ी है, वो अकेले ही ऑलराउंडर, मतलब वो अकेले चाहे तो कोई फिल्म को हिट करा सकता है, कोई गाने को हिट करा सकता है। आप सोशल मीडिया पे जाके देख लेना, ट्रेंडिंग का जो सेक्शन होता है वहाँ आज तक भोजपुरी के एक नाम कितना भी कोई सिंगर अपना फेंक ले, कितना गा ले, लेकिन वहाँ आप देख लीजिएगा, अगर ओकर गाना 4 से 5 दिन अगर 1 महीना रह गया होगा ना, तो फिर आप आके हमको कमेंट में गाली दीजिएगा। लेकिन हाँ, खेसारी लाल वो अभिनेता है जिसका ट्रेंडिंग में हमेशा कोई ना कोई गाना रहता है। अगर सिर्फ गाने के बात हम करें तो सिंगिंग के, और खैर एक्टिंग और डांसिंग उसका तो कोई जोड़ा ही नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे बॉलीवुड में संजीव कुमार, अभिनय के मामले में क्या कहना। संजीव कुमार कहते थे, संजीव कुमार साहब की देखिए, कलाकार का मतलब ये नहीं होता है कि कला अभिनय जैसा भी हो, चाहे उन्हें बच्चा का किरदार निभाना हो, चाहे या फिर बूढ़े का किरदार निभाना हो, अगर जो एक अच्छे कलाकार है वो कोई भी किरदार निभा के अपने अभिनय का लोहा मनवाएगा। ठीक वही ट्रेंडिंग स्टार है, वो ये नहीं देखता है कि किरदार कैसा है उनका, चाहे वो लड़की का हो या फिर विलेन का हो, या फिर विलेन का तो इसे कम निभाया ही नहीं है, या फिर बड़े अभिनेता का हो, मतलब बड़े बुजुर्ग का हो, मतलब किसी का भी हो, वो कोई भी रंग में रंग सकते हैं। कलाकार का यही मतलब होना चाहिए और वही हो। और भोजपुरी इंडस्ट्री के सुनहरे अवसर पर लिखा गया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना सुपरहिट फिल्म खेसारी लाल दिया, न कोई अब देगा और न ही आने वाला समय में देगा। जानते हैं ना, कहला कि अब तक भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा खेसारी लाल ही फिल्म कर चुके हैं। लमसम खेसारी लाल 200 के करीब फिल्मों में काम कर चुका है और लोग उनसे जो जलते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ मुद्दा खोजते रहते हैं, आखिर कैसे इनको पछाड़ा जाए। लेकिन उनको पता ही नहीं कि जो सच को दबाने का कोशिश करता है ना, उनके साथ एक नहीं बल्कि कई लोग खड़ा हो जाते हैं। हम लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं था, लेकिन भोजपुरी के वीडियो भी नहीं बनाते थे। हमारे से कि बॉलीवुड एगो अलग दुनिया था। लेकिन देखे कि भरुआगिरी खूब होता है, थोड़ा जाके भरुआगिरी वाला के साले लोग के कुछ रिलाई करना ज़रूरी है। तो हम लोग भी भोजपुरी में वीडियो बनाने लगे ना, तो हम लोग को भोजपुरी में वीडियो सोचिए कि साफे नहीं बनाते थे। तो कुछ है झाटू लोग जिनको खेसारी के गाने से, एक्टिंग से, डांसिंग से उनके गाड़ में हरा मिर्च की तरह चरचरा के लगता है। वो हमेशा नहीं कुछ हो तो जातिवाद का मुद्दा उठा देगा, तो कुछ का मुद्दा उठा देगा। जानते हैं, हाल ही में खेसारी लाल का वो गाना आया बोलबम का, अहिरान बम, और उस गाने को लेकर खेसारी लाल को कुछ लोग टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग जो खेसारी लाल से जलते हैं। अरे भैया, ये कैसा जातिवाद? अभी सबका भाई, हिंदू में भी तो कई तरह के लोग हैं, है ना, यादव हो गया, राजपूत हो गया, ब्राह्मण हो गया, सबका अपना अपना रीति रिवाज से शादी ब्याह होता है, सबका अपना अपना, है ना, सबका अपना अपना अलग तरीका से होता है। तो इसमें क्या, वो अहिरान बम यादव है, अहिर है, तो अपने ऊपर गाना गाया, तुमको जलन है तुम मत सुनो। इसमें जातिवाद कहाँ से आया? लेकिन कुछ माधर चोद उन लोगों को गाड़ में गरम डंटा, क्या बोलते हैं, गरम लोहा 12 mm का डाल देना चाहिए उन लोगों को। उस साला हमेशा जातिवाद का मुद्दा उठाता है। कुछ लोग हैं जो माधर चोद क्या बोलते हैं, हम उन दोगला लोगों का नाम नहीं लेंगे, कहला कि वो भरुआ लोग हैं। लेकिन हाँ, जब जो सच के अपमान, मतलब सच को दबाने का कोशिश किया है, लोग उनके एक नहीं, उनके सपोर्ट में हमेशा कई लोग खड़ा हो जाते हैं। और भोजपुरी के, या यूँ कह लीजिए, सादा पन्ना पर सुनहरे अवसर पर लिखा गया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में न कोई खेसारी लाल था, मतलब न कोई खेसारी लाल आएगा और न ही
आने वाला समय में आएगा। खेसारी लाल वो अभिनेता है। और ये जो अहिरान बम गाना है, अगर आप नहीं सुने हैं तो जाके सुनिए। और ये गाना कहीं से कोई जातिवाद नहीं है। अरे हम अहिरान हैं तो हम कहेंगे भैया हम यादव है, अहिरान बम चलल बा, बजू के परिवार चलल बा, इमें का दिक्कत बा। ज़्यादा शौक बात है तू हुए को कहला कि जो हम फन्ना है, हम फन्ना जाई थी, एमें का बात है। ना दिक्कत हो तो न गा, गान मरावा, घर में बैठ के रह, तो इमें जातिवाद कहाँ से। खैर आप लोगों का कहना है, आप लोग कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।